नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिदिति शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा ही दिलचस्प रहा। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। यहां इंडिया गठबंधन ने एनडीए को करारी पटकनी दी। अब एक बार फिर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहां एनडीए और इंडिया गठबंधनों में फिर टक्कर होगी। अब कौन मारेगा बाजी और किस और इशारा कर रहे हैं समीकरण, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का परचम लहराने की तैयारियों में जुट गई हैं। सबसे पहले आपको यह बताते चले कि किन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। करहल, कुरंदकी, मझवा, मिल्कीपुर, गाजियाबाद, कटहरी, सीसामऊ, फूलपुर, खैर और मीरापुर। यहाँ पर 9 विधायकों के सांसद बनने की वजह से उपचुनाव होने हैं। अब इन 10 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। दोनों दलों को उम्मीद है कि उपचुनाव में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी का कमाल दिखेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे इंडिया ब्लॉक के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एक साथ लड़ेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी दलों ने कमर कस ली है। वे पुरजोर से तैयारियों में जुट गए हैं। सपा और कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि वे उपचुनाव में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वहीं सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएं और जीतें। इस बार अच्छे प्रदर्शन का दबाव बीजेपी पर जरूर होगा, लेकिन पार्टी ने विपक्ष से निपटने के लिए कुछ खास प्लानिंग की है। तो वहीं बीजेपी पार्टी नेताओं का कहना है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी और कहीं कोई दबाव नहीं है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में सपा ने पीडीए की रणनीति बनाकर सफलता हासिल की थी। अब सपा फिर से इसकी धार और तेज करने में जुट गई है। पार्टी की नजर अब 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। इसके लिए सपा गांव-गांव पीडीए पंचायत का आयोजन करने जा रही है। इसके जरिए सपा इनमें आने वाली जातियों को एकजुट करेगी और उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। इसी के साथ यूपी में सपा के 37 सांसद सरकार को घेरने का काम करेंगे। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति संभालेंगे। हम सभी जितने भी विधायक पदाधिकारी हैं, सभी मिलकर यूपी की राजनीति संभालेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता और महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार को एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन में इटावा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सदन में विपक्ष की भूमिका में रहकर जनता की आवाज को बुलंद करेगा। यूपी में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा नहीं हुई है। जब भी चुनावों की घोषणा होगी, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। हमारा गठबंधन सभी सीटों को जीत रहा है। तो वहीं करहल विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही इसकी घोषणा कर देंगे। किसको वहां से चुनाव लड़ना है, अखिलेश तय करेंगे। अब देखना यह है कि यूपी की जनता किसका साथ देती है और इन उपचुनावों में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।